Hello viewers, I welcome you on this particular YouTube channel. I hope you are doing great और आपकी हेल्थ और आपकी पढ़ाई ये दोनों ही अच्छी है। स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम आ रहा है, लेकिन एक एग्जाम प्राइम मिनिस्टर मोदी पास कर गए हैं यूएस के साथ ट्रेड डील। बिकॉज ट्रम्प इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, ट्रम्प इतने ज्यादा वॉलेटाइल पर्सनालिटी के पर्सन है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद अ पर्सन लाइक ट्रम्प because you don't know what exactly he thinks. Because today he's going to say X, next moment he's going to say Y, and then he's going to do Z. So that is the problem in dealing with Trump. आपने देखा एक साल से लगातार ट्रम्प जो है वो किसी ना किसी तरीके से भारत को बुली किया। पाकिस्तान के असीम मुनीर जो वहां के आर्मी चीफ हैं उनको व्हाइट हाउस में डिनर के लिए होस्ट किया और बहुत सारी चीजें थी, बट एनीवेज। बट फाइनली ट्रंप और इंडिया के बीच में जिस तरीके का ट्रेड डील हुआ, जहां पे 50% के टैरिफ को कट कर 18% पे लाया गया, विच मीन्स कि अगर ये पेन जो है पहले अमेरिका जाता तो 50% का टैक्स लगता, अब इसको कट करके 18% पे लाया गया है। मतलब हमारे पेन अब अमेरिका जाएंगे तो 18% टैक्स लगेगा, which means our pen in US will become cheaper, and hence more people in America will buy this pen and our export will increase. And if our export will increase, then obviously our manufacturers जो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर बेनिफिट है, इससे जॉब क्रिएशन होंगे। और हमारा ऑलरेडी ग्रोथ आपको पता है कि 7% पे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो काफी स्टेबल है इस पूरे वॉलेटाइल वर्ल्ड में। लेकिन तब भी हमें 8% पे ग्रो करना है, क्योंकि अगर हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी को 8% पे ग्रो करना है। विच मीन्स अभी भी ऑब्वियसली हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बट और थोड़ा पुश करना पड़ेगा। और ये जो ट्रम्प के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, और क्यों यूएस के साथ एग्रीमेंट एक बड़ी बात है, बिकॉज यूएस जो है भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सबसे ज्यादा अगर भारत अपने गुड्स को सेल करता है, दैट इज अमेरिका। And that is why having a trade deal with America will give that momentum to India's economy to grow at 8%, 9%. अब इस ट्रेड डील के बाद मीडिया में दो तरीके के लोग आ गए। एक लोग का कहना था कि यार ये जो इंडिया यूएस का डील है ये फादर ऑफ ऑल डील है, दिस इज द विक्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट बो डाउन टू ट्रम्प. Prime Minister Modi stood for India's first. And this is a great victory for India. It's a time for celebration. So कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का कहना है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया कि ट्रम्प का ट्रेड डील जिससे इंडिया इज हैप्पी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हैप्पी, the BJP government is trying to portray it as the greatest achievement of this government. But New York Times says that in the coming time, this particular trade deal will become the greatest burden, headache for Prime Minister Modi. Because आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, don't think you are dealing with a stable person. That stable person जिसके साथ डील कर रहे हैं, assuming that that person is stable, वो पर्सन आपको ऐसा घुमाएगा आने वाले समय में कि आपका सबसे बड़ा हेडेक है। तो बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि आपने डील कर लिया सब्जेक्टेड टू टर्म्स एंड कंडीशन कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अब आपने डील तो कर लिया, अब आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो प्रॉब्लम, और अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो प्रॉब्लम। और इसी की वजह से आपको इंडिया रशिया के रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम आएगा, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें बताए जा रहे हैं। तो मतलब मीडिया जो है वो इस समय या तो इस डील को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, या कह रहा है कि नहीं, इस डील की वजह से इंडिया को लॉन्ग टर्म में और प्रॉब्लम होगा, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम होगा, हमारे रशिया के साथ रिलेशन को प्रॉब्लम होगा। आज मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा बैलेंस्ड व्यू पॉइंट के। बिकॉज एज एन एग्जाम एस्पिरेंट वी शुड नॉट टेक एक्सट्रीम पोजिशन दैट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। वी शुड अराइव एट द मिडिल ग्राउंड. वी शुड ट्राई टू लुक एट द रियलिटी फ्रॉम द वे इट इज, नॉट एज वॉट वी एज्यूम इट टू बी, राइट। तो इसलिए वी हैव टू लुक एट रियलिटी, और रियलिटी ये है कि ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम तो आ ही रहा है इंडिया यूएस के ट्रेड डील से। एक तो पहले आप देख सकते हैं कि पुतिन नाउ हैज स्टार्टेड टू मेक गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। ये 8 फरवरी की न्यूज है कि पाकिस्तान विच इज अ स्टेट स्पॉन्सर, पाकिस्तान विच प्रमोट्स टेररिज्म,
रशिया इज गोइंग टू ऑफर काउंटर टेररिज्म सपोर्ट टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रशिया जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा. दिस इज क्रैप रेटोरिक. द मैसेज इज क्लियर. इंडिया मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, then Russia is also trying to, give a message that don't take us lightly, don't take us granted. If you have options, we also have options. So इम्पैक्ट तो आ रहा है इंडिया यूएस के ट्रेड डील से. लेकिन आज मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में ना बात करके मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. टेक्सटाइल का मतलब इसमें टेक्सटाइल आ जाता है, अपैरल आ जाता है. टेक्सटाइल मतलब इसका जो कॉटन कपड़ा है, कपड़ा का कल्टीवेशन करना, फार्मिंग करना, और फिर उससे आपका ये अपैरल, जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है, ये क्लोथ बना. सो टेक्सटाइल मतलब जो फाइबर्स है और उन फाइबर्स को यूज करके इस तरीके के क्लोथ बनाना, जिसको अपैरल कहते हैं. और ये जो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. आप देख सकते हैं डेटा से, ये भारत के 2% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, देन 11% ऑफ वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग इज कमिंग फ्रॉम द टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इट कि ये सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब इट जनरेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड कंसिडरिंग इंडिया, जहां पे एक जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज करने वाला है, हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए और बढ़ने वाले हैं, तो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर जो है वो एक बल्क लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है. तो उस फायदे से भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क इन दिस टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री आर वुमेन. तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी देखने को मिलता है. ये 3 बेनिफिट के अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है एक्सपोर्ट. इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल, जिससे हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है. एक्सपोर्ट करने से आपको पता है फायदा क्या होता है. जब भी हम कोई चीज बाहर बेचते हैं, तो जो बाहर से हमसे सामान खरीद रहा है वो हमें डॉलर में पेमेंट करता है. सो इफ इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर, वी विल अर्न डॉलर. तो इसीलिए टेक्सटाइल एंड अपैरल में हमारा देख सकते हैं 3.9% है ग्लोबल ट्रेड में शेयर. लगभग 42% ऑफ द एक्सपोर्ट बास्केट जो है, मतलब टोटल अगर 100 रुपए का सामान हम भेज रहे हैं, तो उसमें से आपका जो बना बनाया रेडीमेड अपैरल है वो 42% है और बाकी फाइबर्स है. 2 कंट्री या 2 रीजन जहां पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वन इज अमेरिका एंड द सेकेंड वन इज यूरोपियन यूनियन. इन दोनों को मिला दें तो लगभग 50% इंडिया का एक्सपोर्ट इन 2 जगह पे जाता है. तो क्लियरली टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इनकम के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे जॉब क्रिएशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और अपने डॉलर के रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए. अब मैं क्यों बात कर रहा हूं इस सेक्टर के बारे में, बिकॉज ये सेक्टर में एक बहुत कुछ दिनों से काफी अच्छी बातें चल रही थी कि ये टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन द कमिंग टाइम इट इज गोइंग टू विटनेस अ ह्यूज ग्रोथ. और जितने भी इंडिया के टेक्सटाइल या अपैरल कंपनीज हैं, उनके शेयर मार्केट काफी बढ़ गए थे. और उसका रीजन था टैरिफ कट. बिकॉज ये जो टैरिफ लग रहा था 50% का इंडिया के टेक्सटाइल और अपैरल प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ये बहुत प्रॉब्लम था. बिकॉज मैं बता दूं, अमेरिका जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर हमारा टेक्सटाइल जाता है. लगभग अगर 100 रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल और अपैरल, तो 28 रुपीज अलोन गोज टू अमेरिका. 28% हमारा एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो यूएस में है. इसलिए टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए जो भारत की तरफ से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस पे अभी 50% टैरिफ लगा था, इसकी वजह से काफी डिसएडवांटेज आ रहा था. लेकिन जिस तरीके से 50% को कट डाउन करके 18% किया गया, दिस वाज अ ग्रेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल मैन्युफैक्चरर्स. और बड़ी ये बात तब हो गई थी जहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर 20% का टैरिफ लगा था. मतलब अगर बांग्लादेश से ये क्लोथ जाएगा अमेरिका तो 20% लगेगा, और हमारे यहां से जाएगा तो 18% लगेगा. तो इंडिया के लिए ये और बड़ी बात थी, बिकॉज हमारा जो कॉम्पिटिटर्स है उससे टैरिफ इंडिया के ऊपर कम लगा था, उससे टैक्स इंडिया पे कम लगा था. तो एक तो इंडिया के लिए डायरेक्ट बेनिफिट था 50% को कट करके 18%, और जो सेकंड इनडायरेक्ट बेनिफिट था दैट आवर कॉम्पिटिटर्स दे वर
हैविंग अ हायर टैरिफ। तो इसकी वजह से काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद देखने को मिली, लेकिन पूरा मामला घूम गया, हालात बदल गई, सब कुछ बदल गया जब यूएस और बांग्लादेश का ट्रेड डील हुआ। और इस ट्रेड डील में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जो इंडिया के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीट शॉक में आ गए, क्योंकि वो कभी नहीं सोचे थे कि ये इस तरीके से होगा। अब हुआ क्या है आप समझिए, बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, बांग्लादेश है, ये इंडिया है और ये यूएस है। अगर इंडिया से कोई टेक्सटाइल या एपरल जाएगा अमेरिका में तो अब 18% का टैरिफ लगेगा। अगर बांग्लादेश से कोई टेक्सटाइल और एपरल जाएगा तो वो 19% का टैरिफ लगेगा। तो सबको लगा कि यार इंडिया के लिए ये बेनिफिट, बिकॉज 1% का कम टैक्स से भी प्राइस जो है वो बहुत डिफर कर जाती है। लेकिन जब यूएस और बांग्लादेश का डील हुआ तो गेम बदल गया। अब अमेरिका ने क्या खेला, अमेरिका ने कहा बांग्लादेश को कि देखिए आप ये कपड़ा बनाइएगा और ये कपड़ा आप मुझे बेचिएगा, आपके ऊपर मैं कितना टैक्स ले रहा हूं, 19%। इस 19% टैक्स को आई विल कट डाउन टू 0%, which means now if Bangladesh sends this apparel, this cloth to America, it will be taxed 0%। लेकिन कंडीशन एक है कि आप इस कपड़ा को बनाइएगा, इस एपरल को प्रोड्यूस करिएगा, द कॉटन विच यू रिक्वायर यू बाय फ्रॉम अस। मतलब अगर बांग्लादेश अमेरिका के रॉ मटेरियल को यूज करेगा, कॉटन को यूज करेगा और उस कॉटन को यूज करके वो इस तरीके के फिनिश गुड्स को बनाएगा और अमेरिका सेल करेगा तो 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन अगर इंडिया ये सेम एपरल प्रोड्यूस करेगा, अपने कॉटन को यूज करके अमेरिका देगा तो 18%। तो ये गेम बदल गया, ये गेम ही बदल गया पूरा। और बांग्लादेश जो है वो मान गया कि ठीक है मैं आपसे कॉटन खरीद लूंगा और मैं आपको ये एपरल भेज दूंगा, बिकॉज बांग्लादेश कॉटन प्रोड्यूस भी नहीं करता है उतना। इंडिया ने ये सब डील ही नहीं किया अमेरिका के साथ, बिकॉज इंडिया के पास खुद बहुत ज्यादा कॉटन है। सो व्हाई वी शुड बाय कॉटन फ्रॉम अमेरिका व्हेन वी डू हैव आवर सेल्फ कॉटन। और अगर हम अमेरिका से कॉटन खरीदेंगे तो हमारे कॉटन प्रोड्यूसर्स का क्या होगा। तो ये जिस तरीके से ट्रंप ने बांग्लादेश के साथ एक काफी यूनिक डील किया है, इससे इंडिया के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए हालत खराब हो। तो आप देख सकते हैं कि यूएस ने एक डील किया है जहां पर बांग्लादेश के एपरल पे जो फिनिश गुड्स है उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। कंडीशन क्या है कि बांग्लादेश जो टेक्सटाइल, जो फैब्रिक, जो फाइबर्स है, वो फाइबर या तो कॉटन हो सकता है या मैनमेड फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर हो सकता है। तो आप कॉटन अमेरिका से खरीदो, पॉलिस्टर जो एमएमएफ है, मैन मेड फाइबर, उसको अमेरिका से कर दो, उन दोनों को यूज करके एपरल बनाओ, एपरल पे आपको 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। तो इससे इंडिया के लिए स्टूडेंट्स 2 लॉस हो गया। एक तो हमारा अमेरिका जो एक्सपोर्ट जा रहा था वो अब सीरियस डिसएडवांटेज में आएगा, और दूसरा प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश जो इस समय कॉटन को खरीद रहा था और कॉटन खरीद के जो एपरल बना रहा था वो लगभग मैक्सिमम कॉटन इंडिया से खरीदता था। इंडिया सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता था। लगभग लास्ट ईयर आप देखेंगे तो $3 बिलियन का इंडिया ने बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई किया। अब बांग्लादेश इंडिया से कॉटन क्यों खरीदेगा जब अमेरिका उसको दे ही रहा है और कम रेट में देगा। So this is a double engine impact for India. Our export to America will significantly drop because the tariff difference अब बांग्लादेश के ऊपर 0% और इंडिया के ऊपर 18% हमारे एक्सपोर्टर्स टिक ही नहीं पाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश को जो हमारा कॉटन एक्सपोर्ट जा रहा था उसमें भी अब एक सीरियस डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं न्यूज भी आ चुका है, बांग्लादेश ने अनाउंस भी किया है कि अब वो इंडिया से कॉटन ना खरीद के यूएस कॉटन की तरफ शिफ्ट करेगा। और बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन तो खराब चल ही रहा है मोहम्मद यूनुस के अंदर। तो यू ऑलरेडी नो दैट द रिलेशंस आर नॉट गोइंग गुड, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश टू बैकस्टैब इंडिया की फॉरगेट अबाउट इंडिया, विल बाय फ्रॉम अमेरिका, राइट। अब खबर ये आ रही है, आप देख सकते हैं 11 फरवरी को कि इंडिया हैज नाउ केम इनटू एक्शन
और इंडिया जो है इट इज लाइकली, मतलब इंडिया जो है वो यूएस के साथ टैरिफ वेवर, मतलब ये 18% टैरिफ को और कट किया जाए अगर इंडिया यूएस के कॉटन को परचेस करता है तो अब इंडिया जो है, अभी गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आई है, बट इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है, बिकॉज अदरवाइज हमारे हमारे जो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो नहीं कंपीट कर पाएंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश की जो अपैरल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, उनका लेबर कॉस्ट कम है, उनका कैपिटल कॉस्ट कम है, तो इसलिए वो ऑलरेडी एडवांटेज में है, और अगर टैक्स पे इतना बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किसी तरीके से हमें अब अमेरिका के साथ इस पर्टिकुलर चीज को लेकर वापस से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्लियरली बताता है दैट इंडिया यूएस ट्रेड डील अनफिनिश्ड है। डोंट बी टू हैप्पी, डोंट गो इन अ कंफर्ट जोन, because Trump will do what, how, when, where, no one knows. And let me tell you, ये ट्रंप ने जो किया है इसका क्लियर कट इंटेंशन है इंडिया को परेशान करना, इंडिया की इकोनॉमी को प्रॉब्लम करना। सी, अमेरिका इज ऑलरेडी फेड अप विद चाइना एंड अमेरिका डज नॉट वांट चाइना 2.0, बिकॉज इफ इंडिया स्टार्ट्स टू ग्रो एट 9-10%, forget about China, हम लोग क्या करेंगे? Because we have all the skill, we have all the resources, we have all the risk-taking appetite, we have the best brain, we have everything. So that's what America knows. और इसलिए how America and Europe, ये सभी countries हमारे साथ free trade agreement कर रहे हैं, but they will always do something to hurt India. जैसे यूरोप ने क्या किया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये लोग क्या कर रहे हैं? सेम चीज, बांग्लादेश के साथ इस तरीके का डील कर लिए। सो दिस इज व्हाट सी राजा मोहन आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, पढ़िएगा जरूर कि कैसे आज पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक चीज को हथियार बनाया जा रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए। दैट ट्रम्प वांट्स टू टीच इंडिया अ लेसन, दैट्स व्हाई इट्स ट्राइंग टू डू सच काइंड ऑफ फेवरेबल डील विद बांग्लादेश। सो फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इकोनॉमिक पर्दे के पीछे, ये पूरा चल रहा है आज के। ट्रंप ने वेनेजुला को कैप्चर कर लिया, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था तेल, राइट? सो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज नाउ बिकम अ टूल, अ वे, अ मैकेनिज्म जिससे कंट्रीज अपने फॉरेन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बांग्लादेश 0% टैरिफ, फॉरेन पॉलिसी इंडिया को सेटबैक देना, बिकॉज इंडिया डज नॉट बो डाउन टू ट्रंप। सो लेट्स सी क्या होता है, बट एक बात तो क्लियर है कि यूएस विल बी अ बोन ऑफ चैलेंज फॉर इंडिया, एंड लेट्स सी हाउ इंडिया टैकल्स विद दिस पर्टिकुलर इशू, बिकॉज टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री का स्टेबल होना, रेजिलियंट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके क्या सजेशंस एंड व्यूज है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू गेट्स अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।